Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today we are going to do how to calculate mean deviation or average deviation in individual series. So without wasting any time, let's get started. अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कई बार उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो मीन डेविएशन है वो किससे कैलकुलेट होता है। ऑप्शन में वो देते हैं कि मीन से कैलकुलेट होता है या फिर मीन मीडियन से कैलकुलेट होता है, मीन मीडियन मोड से कैलकुलेट होता है। तो जिसको इस बारे में नहीं पता होता वो अक्सर मीन पे टिक करके आ जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मीन डेविएशन जो होता है वो मीन से भी कैलकुलेट होता है और मीडियन से भी कैलकुलेट होता है, लेकिन जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा मीन से, अर्थमेटिक मीन से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब मीन डेविएशन होता क्या है, देखो। मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। मीन डेविएशन इज द अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये एक अनदर मेजर है डिस्पर्शन को मेजर करने का। मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड इधर फ्रॉम मीन और मीडियन। मीन डेविएशन को हम मीडियन से भी कैलकुलेट करते हैं और मीन से भी कैलकुलेट करते हैं, बट मीडियन इज प्रेफर्ड। लेकिन मीडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? बिकॉज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम व्हेन साइंस आर इग्नोर्ड। तो क्योंकि जो डेविएशंस ली जाती हैं मीडियन से, ठीक है, वो हमेशा कम होती हैं एज कंपेयर टू मीन जब साइंस इग्नोर होते हैं। साइंस इग्नोर का मतलब है इसके फॉर्मूलाज में हम साइंस को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। तो मीडियन से डेविएशन जो है वो कम होती हैं अगर हम लेते हैं, अगर साइंस को इग्नोर किया जाता है, इसलिए मीडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। अब मीन डेविएशन का देखो फॉर्मूला क्या है। अगर हम इसे मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन बार x माइनस m ओवर n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन बार dm ओवर n। ये जो दो लाइंस यहाँ पे दे रखी हैं ना, इसका मतलब होता है कि अगर इसे माइनस करने के बाद कोई नेगेटिव साइन आता है तो हम उसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। इन बार्स का ये मतलब है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। और मीन से कैसे कैलकुलेट होता है, बस इस मीडियन की जगह, एम मीडियन की जगह हमें अर्थमेटिक मीन लेना है, और ये भी वही फॉर्मूला है। ठीक है। अब अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो रिलेटिव मेजर होता है। कई बार वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करो, कई बार वो कह देते हैं कि इसका रिलेटिव मेजर भी कैलकुलेट करो, तो वो कोफिशिएंट ही होता है। तो अगर हम मीन डेविएशन मीडियन से निकालेंगे तो उसका कोफिशिएंट होगा मीन डेविएशन जो हमारा आया है मीडियन से ओवर मीडियन। अगर हम मीन से निकालेंगे तो जो हमारा मीन डेविएशन आया है मीन से ओवर मीन। तो ये है कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है। अब आ जाओ इंडिविजुअल सीरीज पे। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल गिवन होता है, हमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। उस तरह की सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। अब उसमें हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके यही फॉर्मूले हैं। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, बताया है, यही फॉर्मूला हमारा इंडिविजुअल सीरीज में यूज होता है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में कभी अगर तो मेंशन है कि मीन और मीडियन दोनों से कैलकुलेट करो, तो आपको दोनों से कैलकुलेट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन में मोस्टली मेंशन नहीं होता है कि आप इसे मीन से कैलकुलेट करो या मीडियन से कैलकुलेट करो, तो आप इनमें से किसी भी उससे कैलकुलेट कर सकते हो। मीन से भी कर सकते हो, मीडियन से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है। देखो, अब इसमें हमें मार्क्स गिवन है। ये मार्क्स एक्स वेरिएबल है जो कि हमें गिवन है, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो अब देखो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। हमने क्या करा, ये जो हॉरिजॉन्टल मार्क्स थे मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। सॉल्यूशन में मार्क्स लिख दिए हैं हमने एक्स। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो, मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है। तो हमें इसके लिए समेशन एक्स करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 405। ठीक है।
तो हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे 405 ओवर n हमारा कितना है देखो, हम इसे काउंट कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n हमारा कितना है 9। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन से। तो देखो हम d कैलकुलेट करेंगे, दैट इज dx, ये हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये हमारा अरिथमेटिक मीन से है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो मीन हमारा आया है 45, ठीक है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सपोज हम ले लेते हैं x माइनस अरिथमेटिक मीन, जो हमारा अरिथमेटिक मीन आया है उसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 20 माइनस 45 कितना होता है, -25 होता है ना। तो हम यहाँ पे पर साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल 25 लिखेंगे। 22 माइनस 45 ये -23 होता है, लेकिन हमें साइंस को इग्नोर करना है क्योंकि हम दो ये बार्स ले रहे हैं। 25 माइनस 45 ये हो जाएगा -20, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, सिंपल 20 लेंगे। 38 माइनस 45 7, 40 माइनस 45 5, 50 minus 45 5, 65 minus 45 is 20, 70 minus 45 is 25 and 75 minus 45 is 30। तो हमने ये सब ले लिया है, हमने इसकी सारी डेविएशंस ले ली है, ठीक है। अब हम इन डेविएशंस का टोटल करेंगे, समेशन डी x इज इक्वल टू, जब हमने इन सब का टोटल करा तो ये हमारा आ जाएगा 160। बस एक चीज का ध्यान रखना, मीन डेविएशन में हमेशा साइंस को इग्नोर करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया है। अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था हमारा समेशन बार डी x ओवर n, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा 160 और n हमारा कितना है, n है हमारा 9, हमने देखा था अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा 17.78, ठीक है। अब हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट फ्रॉम मीन। वो कैसे निकलेगा हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर अरिथमेटिक मीन। तो ये आ जाएगा 17.78 और हमारा मीन कितना आया था 45। तो जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.39, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब कैलकुलेट करते हैं कि मीडियन से कैसे कैलकुलेट करते हैं हम मीन डेविएशन। तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने मीन और मीडियन के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, देखो साइज ऑफ n+1 ओवर 2th आइटम, ठीक है। तो अब देखो साइज ऑफ, अब n कितना है हमारा 9, अभी ऊपर ही बताया मैंने, 9+1 ओवर 2th आइटम। तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 10th आइटम, साइज ऑफ 10/2th आइटम। तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइज ऑफ 5th आइटम। अब देखो हमारी 5th आइटम कौन सी है, इसमें से देखो 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स हमारा जो मीडियन आएगा, वो आएगा हमारा 5th आइटम कौन सी थी हमारी 40, ठीक है। ये देखो जरा 5th आइटम हमारी 40 है। एक चीज और, मीडियन में हम सीरीज को पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे पहले से ही अरेंज है तो हमने इसे कुछ नहीं किया। इन केस अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, 38 ऊपर हो 20 नीचे हो, तो आप पहले मीडियन कैलकुलेट करने से पहले इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही
जो हमारी 5th आइटम आई है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन कितना आ गया है, 40 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 40 से डेविएशन निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे हम मीडियन ले लेंगे, हमारा 40 आया है, तो अब हम डेविएशंस निकालेंगे फ्रॉम मीडियन। तो डेविएशंस फ्रॉम मीडियन जो कि बार आएगा, तो ये होगा हमारा x माइनस मीडियन बार में। ठीक है, अब हमारा मीडियन 40 है, तो बिल्कुल हमें माइनस और प्लस साइन इग्नोर करने हैं। 20 माइनस 40 इज माइनस 20 होता है, तो 20 लेंगे क्योंकि हमें साइंस इग्नोर करने हैं इन बार्स की वजह से। 22 माइनस 40, तो ये हमारा माइनस 18 होता है, लेकिन हम सिंपल 18 लेंगे, साइंस को इग्नोर करेंगे। 25 माइनस 40, बिल्कुल ऐसे ही हम आगे कैलकुलेट करते रहेंगे। 38 माइनस 40 इज 2, 40 माइनस 40 इज 0, 50 माइनस 40 इज 10, 65 माइनस 40 इज 25, then 70 minus 40 is 30 and 75 minus 40 is 35। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, समेशन। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 155। ठीक है, तो अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो फॉर्मूला है हमारा समेशन d ओवर m ओवर n। ठीक है, अब देखो हमारा ये कितना आया है, समेशन dm हमारा आया है दैट इज 155 और n है हमारा 9। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 17.22। अब हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। देखो coefficient of mean deviation is equal to mean deviation of median from median over median। ठीक है, तो अब ये हमारा मीन डेविएशन कितना आया है, 17.22 और मीडियन हमारा कितना आया है, दैट इज 40। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.48। देखो अगर हम दोनों के कोफिशिएंट को देखें, इसका मीन डेविएशन आया है 17.22 फ्रॉम मीडियन और यहाँ पे मीन डेविएशन आया है 17.78। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आंसर लगभग सेम ही आएगा। फर्स्ट वाला डिजिट जो होंगे, जो डेसिमल से पहले है, वो सेम होंगे, लेकिन हाँ पीछे वाले थोड़े वेरी कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट आया है 0.39 और इसका कोफिशिएंट आया है 0.48, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, तो आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको कवर अप करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू।